उत्तर भारत के एक पुराने गांव लालपुर की आबादी केवल 300 थी। एक शांत और सरल गांव जहां दिन सूरज के साथ शुरू होता और सूरज के ढलते ही पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता। लेकिन इस गांव में एक चीज थी जो सबको असहज कर देती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़। उसे गांव वाले काला पीपल कहते थे। इस पेड़ की शाखाएं हर समय सरसराती थीं, चाहे हवा हो या नहीं। उसका तना काला था, मानो किसी ने उसे कोयले से पोता हो। किसी ने भी कभी उस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की, और बच्चे तो शाम होते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। गांव की बुजुर्ग दादी गंगो देवी अक्सर कहती थी कि वो पेड़ नहीं, एक जिंदा रूह है, हर पूर्णिमा को बलिदान मांगता है। लोग इन बातों को अफवाह समझते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों में हर पूर्णिमा को एक व्यक्ति का गायब हो जाना एक इत्तेफाक नहीं था। शहर की एक तेज तर्रार पत्रकार माया सिंह ने इस गांव की खबर पढ़ी। वो अंधविश्वास में नहीं मानती थी, पर रहस्य में गहरी दिलचस्पी रखती थी। उसने लालपुर जाकर इस काले पीपल की तह तक जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंची तो सब उसे टालने लगे। कोई खुलकर बात नहीं करता। सरपंच ने कहा, बीबी जी, ये जगह आपके लिए नहीं है। खबरों से खेलना अलग होता है, यहाँ असली मौत मिलती है। माया हंस दी, उसे डर नहीं लगा। पर वो नहीं जानती थी कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। तीसरी रात जब वो गांव में ठहरी, एक बूढ़ी महिला ने चोरी से उसे एक पुरानी डायरी दी। वो डायरी किसी राजा बाबू की थी, जो ब्रिटिश काल में लालपुर का जमींदार था। डायरी में लिखा था, पीपल की जड़ों के नीचे एक बलिदान हुआ था। एक तांत्रिक ने अमरता की खोज में एक मासूम बच्चे की बलि दी थी। उसकी आत्मा पेड़ में बस गई। तब से हर पूर्णिमा को एक जान लेता है, नहीं तो पूरा गांव ग्रसित हो जाएगा। माया को समझ आ गया कि ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, पीछे एक खौफनाक इतिहास था। अगली पूर्णिमा आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। रात को माया को सपने आने लगे। सपने में वो खुद को पीपल के नीचे बंधा हुआ पाती, और कोई फुसफुसाता है कि अब तेरी बारी है, तूने राज खोला है। उसे महसूस होने लगा कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। कैमरा बार बार खराब हो जाता, लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती। एक दिन जब वो गांव के स्कूल में गई, वहां एक बच्ची रेखा ने कहा, दीदी, मेरी मम्मी कहती हैं वो पेड़ मुझे ले जाएगा, जैसे पिछले साल मेरे भाई को ले गया। माया के रोंगटे खड़े हो गए। गांव वालों ने कई बार उस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बुरा हुआ। एक बार कुल्हाड़ी चलाते ही एक मजदूर की आंखें फूट गई थी। एक और बार पूरा ट्रैक्टर ही आग में जल गया। सरपंच ने कहा, अब हमने मान लिया है, उस पेड़ से छेड़खानी मौत को बुलाना है। पूर्णिमा की रात माया ने कैमरा सेट किया और पेड़ के पास अकेले बैठ गई। सन्नाटा, ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट। रात के 12 बजे कुछ सरकने की आवाज आई। उसने देखा, एक परछाई धीरे धीरे पेड़ से बाहर आ रही थी। वो काली, लंबी और इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुआंधार था। परछाई ने कहा, तू जानना चाहती थी ना? अब जान भी तेरा मूल्य है। और तभी माया बेहोश हो गई। सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो माया वहां नहीं थी। उसका कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में कुछ भी साफ नहीं था, बस एक भयावह चीख और कुछ संस्कृत मंत्रों की गूंज। गांव में मातम सा माहौल था। लोग समझ गए, काला पीपल ने फिर एक बलिदान ले लिया। पर एक हफ्ते बाद माया वापस आई, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। उसकी आंखें गहरी और काली थी। वो बहुत धीरे बोलती थी और पेड़ की तरफ देख मुस्कराती थी। गांव वाले डर गए। कुछ कहते, अब उसमें वही आत्मा है। कुछ महीनों बाद गांव खाली हो गया। एक के बाद एक लोग गायब होते गए।
आज भी अगर आप लालपुर जाएं, तो सिर्फ काले पेड़ की शाखाएं हिलती दिखेंगी और कभी-कभी एक लड़की की हंसी गूंजेगी। मैं जानने आई थी, अब सब जानती हूँ। और अब तुम्हारी बारी है। अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक क्रेन मियर शैडो स्टोरी टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।